जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जेआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स और कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक ही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है? इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था और एग्जाम्पल भी देकर बताया था, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने साइकिल और चेन वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने इस बात को समझा होगा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। इसमें एक शब्द और लग जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। अचानक से कोई चीज़ हो रही है, अचानक से अगर उसकी स्पीड में चेंजिंग हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल हो गया है। जैसे मान लीजिए ये पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, अचानक से क्या हुआ, बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया, तो पानी जाकर इसे टकराएगा और अचानक से उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अचानक से अगर स्पीड बढ़ जाती है इस पॉइंट पर अगर स्पीड बढ़ गई है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशियबल है। बात आई समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पर बाइक से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है। अचानक से एक कार वाला आता है, मान लीजिए ये कार है ना, ऐसा समझ लीजिएगा। अचानक से एक कार वाला आता है और आपकी बाइक को पीछे से ठोकर लगा देता है। जैसे वो टक्कर देता है आपकी स्पीड 40 से बढ़ जाती है, लेकिन तब तक आप आगे जाकर ब्रेक लगाते हैं। बहुत भयंकर ठोकर नहीं होगी, ज़्यादा भयंकर ठोकर हो जाएगी तो फिर दुर्घटना ज़्यादा हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बस मामूली सा ठोकर पीछे से लगे तो आपकी ये जो 40 की स्पीड है ना, ये थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, 45 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, लेकिन स्पीड बढ़ेगी। थोड़े टाइम के लिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बस वो जितने टाइम के लिए आपकी स्पीड बढ़ रही है, बट वही क्या हो गया? डिफरेंशियबिलिटी हो गया। बात आई समझ में? भाई कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही, अचानक से उसमें चेंजिंग हो जाए तो वो कंटिन्यूटी से क्या हो गई? डिफरेंशियबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। जैसे आप रोड पर चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि बीच में बारिश का मौसम है, बीच में गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, तो आप आराम से चल रहे थे, अचानक से गड्ढा है, आप कूद गए, तो आपकी स्पीड में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, आपकी स्पीड की थोड़ी सी चेंज हो गई है। बस जहाँ पर चेंज हुई वहीं क्या हो गई? डिफरेंशियबिलिटी आ गई। तो कोई भी चीज़ अगर डिफरेंशियबल है तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस होता है। भाई कोई चीज़ जब कंटिन्यूसली चल रही है, कंटिन्यूटी उसमें है, तभी तो डिफरेंशियबिलिटी आएगी। अब आप चल ही नहीं रहे थे, आप रुके हैं, तो फिर कहाँ पर आपके रेट में चेंज होगी? बात आई समझ में? आपकी स्पीड में कहाँ पर चेंज होगी? जब आप चल रहे हो तभी तो आपकी स्पीड बदलेगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशियबल होगा। और डिफरेंशियबल कैसे होगा? आपकी स्पीड में थोड़े से टाइम के लिए चेंजिंग आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या? डिफरेंशियबिलिटी। ये तो हो गई आम शब्दों में कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग ये होती है कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही हो, अचानक से उसमें थोड़ी देर के लिए चेंजिंग आ जाए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तात्कालिक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? डिफरेंशियबिलिटी कहलाती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई डिफरेंशियबिलिटी तो हमने समझ लिया अपने शब्दों में, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे समझा जा सकता है? तो मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है और उसका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना होगा। इस पर इनफाइनाइट पॉइंट आप दिखा सकते हैं ऐसे। किसी फंक्शन का आप ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचने के बाद आप ये देखें कि क्या उस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है? अगर आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, हर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंशियबल है। मतलब ये कि
किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींचे और उस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट, एक ही स्पर्शी अगर आप खींच सकते हैं तो आप बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हम जानते हैं बड़ा फेमस एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ आप अच्छे से जानते हैं कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक हर एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पर जीरो पर आएंगे, यहाँ पर आप इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। और मैंने आपसे बोला कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर एक से अधिक आपने टेंजेंट खींच दिया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है वो यहाँ पर आकर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम एक से अधिक टेंजेंट खींच सकते हैं। ये रही ग्राफ से कि डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, आप समझ गए होंगे। इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हमें वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करना होता, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ के हर एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई वो कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो आपको निकालना क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप किसी फंक्शन को चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर नहीं जाऊँगा, है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको बिल्कुल ग्राफली समझें। हमको जितने की ज़रूरत है हम उतना ही काम करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हमसे पूछेगा कि बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम लोग चेक करके बता देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला। कुछ क्वेश्चन हम लोग इस फार्मूले से करेंगे, हालांकि हर जगह पर ये फार्मूला लगाने में जाएंगे तो हमारा बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि जिससे आप डिफरेंशिएबिलिटी विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले हैं इन फार्मूले से और कैसे हम लोग फिर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूले बड़े लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, तो अगर आप इन फार्मूलों से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ये फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये होता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं ताकि हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के फार्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व करें और ट्रिक से भी सॉल्व करें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं। ट्रिक से 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाए, कोई फंक्शन आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, find derivative of given function and put the value x equal to a on which derivative is to be checked। मैंने कहा कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव मतलब आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद में जिस भी पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो पॉइंट रख दीजिए। पॉइंट रखने के बाद आप चेक कीजिए कि जो डेरिवेटिव निकला है, पॉइंट रखने के बाद जो डेरिवेटिव निकला है, इफ़ एफ डैश ए इक्वल टू फाइनाइट देन the given function is
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। मैंने कहा कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डेरिवेटिव निकालने के बाद में आपको जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो पॉइंट उसमें रख दीजिए। पॉइंट रखने के बाद आप देखिए कि जो आपका डेरिवेटिव निकला था पॉइंट रखने के बाद क्या वो फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर आता है, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। अगर वो फाइनाइट नंबर देता है तब आपका दिया गया फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर जिस पर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसकी मदद से हम लोग 99% क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू चलो जी साइन एक्स की बात कर लेते हैं। आपको फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और ऐसे कर लो एक्स साइन 1/x where x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 कब, जब x इक्वल टू 0। आपको ये फंक्शन चेक करना है। ठीक है, ये फंक्शन चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमारे पास पॉइंट है x इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव निकालो, यानी हमको f डैश x निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो कर दो, यहाँ पर u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो x का अगर आप करोगे तो 1 हो जाएगा, बचेगा साइन 1/x एंड प्लस अब की बार x छूट जाएगा। साइन का करोगे तो साइन का तो होता है cos x, लेकिन यहाँ पर 1/x का फिर से आप करोगे तो 1/x का आएगा कितना, -1/x²। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, साइन 1/x और ये हो गया आपका -1/x एंड cos 1/x। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद पुट द वैल्यू x इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पर हमको x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 0 पुट करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, जैसे आप 0 पुट करोगे, यहाँ पर करोगे तो साइन 1/∞ माइनस ये आ गया 0 है तो यहाँ पर रखोगे 0 और यहाँ भी रखोगे क्या 0 और यहाँ पर भी रखोगे 0। ठीक है, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर 1/0 का मतलब हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट हो गया और ये भी होगा cos इनफाइनाइट। कहने का तो ये अनडिफाइन है और मैंने क्या बोला, मैंने बोला फाइनाइट आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कि हमारा जो फंक्शन दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस ट्रिक की मदद से हमने विद इन सेकंड सॉल्व कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव निकालने के बाद जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वो पॉइंट रख दो। पॉइंट रखने के बाद अगर वो फाइनाइट वैल्यू देता है, अगर वो सीमित मान देता है, फाइनाइट वैल्यू देता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर इनफाइनाइट वैल्यू दे देता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको फार्मूले से करने जाओगे, कौन सा फार्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इन दोनों फार्मूले से आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद देखोगे कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आए तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमको ट्रिक की मदद से विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर हम ये क्यों करने जाएंगे, इतना लंबा मजदूरी आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक लगाने से ही फ़ायदा है। फिलहाल अगर साइन के टर्म में इस तरह का कोई फंक्शन देता है तो इसके लिए एक और ट्रिक है, मैं आपको आगे बताऊँगा, बस देख के आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस एक ट्रिक की मदद से पूरी डिफरेंशिएबिलिटी 99% आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे फॉलो होता है। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। जब
x 0 के बराबर नहीं होगा तब f(x) की वैल्यू ये होगी, और जब x 0 के बराबर हो जाएगा तब f(x) की वैल्यू ये हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि जो फंक्शन दिया गया है वो क्या उस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या लिमिट x टेंड टू 0 f(x) एग्जिस्ट करता है बट f'0 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या f(x) भी एग्जिस्ट करता है और f'0 भी एग्जिस्ट करता है। क्या f(x) जो आपका फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस है x = 0 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सिंपली मैंने आपको बताया, अभी जो ट्रिक बताया उस ट्रिक के हिसाब से आप इस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ आप 0 रख दोगे। उसके बाद देखोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक और होता है, स्पेशली देखते ही आप आंसर कर सकते हो। ट्रिक क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब भी इस टाइप का आपको फंक्शन दिखेगा डायरेक्ट देखो, ट्रिक लगाओ, आंसर लगाओ। ठीक है, क्या होता है, ये फंक्शन f(x) = x पावर अल्फ़ा sin 1/x पावर बीटा। ठीक, और ये 0 हो, यहाँ पर x ≠ 0 हो, यहाँ पर x = 0 हो। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको फंक्शन इस तरह से दिया गया है x पावर अल्फ़ा sin 1/x पावर बीटा, ठीक, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि क्या अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक, माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, देन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई मतलब पॉजिटिव आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई देन द फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल। बात आई समझ में। आपको क्या देखना है, कंटिन्यूअस के लिए आपको देखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब केवल पॉजिटिव देखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो, x², इसको मान लो अल्फ़ा, कंपेयर करोगे तो ये अल्फ़ा ही होगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी है, बिल्कुल 2 है, 1 से बड़ी है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। आप चाहो तो आप चाहे ट्रिक से चेक करो, जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे चेक कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों निकाल के देख लो, डिफरेंशिएबल होगा ये। आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0) ये निकालोगे, ये तीनों इक्वल आएंगे, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। आप ये सब करने क्यों जाओगे, जब आपको मैं बता रहा हूँ देख के ही आंसर करो। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए तो भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर 2 है, ये 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर केवल कंटिन्यूअस के बारे में बात करता तो हम लोग डी ऑप्शन करेक्ट करते, क्यों, क्योंकि कह रहा है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। लेकिन कंटिन्यूअस के साथ साथ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो हमें और ऑप्शन चेक करना होगा। पहली बात, लिमिट x टेंड टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, एग्जिस्ट करेगा भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन तो एग्जिस्ट तो करेगा ही। लिमिट x टेंड टू 0 f(x) एग्जिस्ट बट f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत हो गया भाई, ये तो सही है बात, लेकिन f'0 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि f' का मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे किस पॉइंट पर, x = 0 पर। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें आप यही तो करते, पहले आप f' निकालते, उसके बाद x की जगह पर आप क्या करते, 0 पुट कर देते, तो आपको क्या मिलता है, f'0। तो यहाँ पर f'0 मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें केवल कंटिन्यूअस के बारे में बात किया है। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लिमिट x टेंड टू 0 f(x) ये एग्जिस्ट करेगा और f'0 भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा
और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर बाय द वे ये ऑप्शन ना देता तो हम डी वाले ऑप्शन को करेक्ट मानते। क्यों? क्योंकि बी वाले में तो उसने कह दिया f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन इसमें सी वाले में दोनों बात कह रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ एफ ए इक्वल टू 2, एफ डैश ए इक्वल टू 1, जी ए इक्वल टू -1 एंड जी डैश ए इक्वल टू 2, देन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज़। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया था, ठीक है। कैसे करोगे? सिंपली आप देख लो, सिंपली देख लो, क्या लिमिट आपको निकालनी है, ठीक है। लिमिट निकालनी है और क्वेश्चन से हमको आइडिया लग जाता है। यहाँ पर डैश लगा है, इसका मतलब ये कि हमको फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पर भी डैश लगा है, इसका मतलब ये कि हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। लेकिन डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं कि आंसर बटा हर वाला फार्मूला लगा दिया, u बटा v वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो ध्यान से देखो। अगर आप x की जगह पर a रख देते हो तो जैसे आप यहाँ पर a रखोगे ये हो जाएगा जी ए एफ ए, और यहाँ पर a रखोगे तो ये भी होगा जी ए एफ ए। इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी a रखोगे 0 आ जाएगा। मतलब ये 0 बटा 0 का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, ठीक। तो ऊपर का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, नीचे का अलग। तो ऊपर का निकालते हैं, क्या मिलेगा आपको, जी एक्स का मिल जाएगा जी डैश एक्स, और एफ ए तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, एज इट इज रहेगा, माइनस जी ए तो जैसा वैसा ही रहेगा, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ए तो 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया। और लिमिट आपकी क्या है, लिमिट है x टेंस टू ए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो। यहाँ पर आप a रखोगे, यहाँ पर आप a रखोगे, ठीक है। हटाओ इसको, ये हो गया। बस वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। एफ ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ हो गया 2। जी डैश ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ हो गया 2, माइनस जी ए का मान कितना है, -1 है, और एफ डैश ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4, माइनस माइनस प्लस 1, यानी आ गया 5, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अभी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया था। जब मैं आपको ट्रिक बता रहा था तो उस ट्रिक में मैंने यही क्वेश्चन लिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x कब, जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, एंड एफ एक्स की वैल्यू 0 है कब, जब एक्स इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज़। ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बी है नॉट कॉन्टिन्यूस, सी है डिफरेंशिएबल, एंड डी है नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया है। हम लोग अगर ट्रिक से करें तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स बराबर 0 रखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या हमको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, फिलहाल हम उससे करने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अभी मैंने आपको एक नया ट्रिक बताया इसके लिए, यही तो है, इसके लिए मैंने आपको एक नया ट्रिक बताया। क्या देखना है आपको? देखना आपको ये है कि भैया यहाँ पर जो पावर लगा है एक्स के, वही तो अल्फ़ा है। क्या अल्फ़ा की वैल्यू 0 से बड़ी है? तो बिल्कुल बड़ी है। अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी ये जो पावर इसका होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक ही है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल जब बता रहा था तो मैंने आपको करके दिखाया था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था x बराबर 0 पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस ट्रिक से भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन केवल कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये तो कट हो गया। नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो है, ये भी कट हो गया। नाइदर लग गया है, यानी डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है, यानी कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स के सभी मानों के लिए एफ डैश एक्स जी एक्स के बराबर होगा और जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, एंड एफ टू इक्वल टू 4 इक्वल टू एफ डैश 2, मतलब एफ टू की वैल्यू भी 4 है और एफ डैश 2 की वैल्यू भी 4 है। देन एफ स्क्वायर 16 प्लस जी स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्या करना है आपको। अगर यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो एफ डैश 2 इक्वल टू, यहाँ भी 2 होगा, एफ डैश 2 इक्वल टू जी 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो जी डैश 2 इक्वल टू क्या होगा,
माइनस F2 होगा, ये तो होगा। कहने का कुल मतलब इतना है कि अगर हम ये जो हमको दिया गया है फंक्शन, इसको हम इस तरह से कंसीडर करें, एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, इस तरह से कंसीडर करें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसे हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एफ डैश का स्क्वायर, एफ डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आप एक्स की जगह पर 2 पुट करते हो तो ये हो गया एफ स्क्वायर 2 एंड प्लस ये भी हो गया क्या, एफ डैश 2 का स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू 4 है। कहने का कुल मतलब यहाँ पर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर। भाई ये F2 इस तरह से, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो। तो F2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर एंड प्लस F डैश 2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। और ये कितना आ गया, 16 + 16 यानी 32, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना था आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है f(x = x - 1 sin 1/x - 1 और 0। f(x) की 2 डिफिनेशन दी गई हैं। आपसे कह रहा है इफ़ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहले में कह रहा है कि f ना तो x = 0 और ना ही x = 1 पर डिफरेंशिएबल है। दूसरा कह रहा है कि f x = 0 और 1 दोनों पर डिफरेंशिएबल है। तीसरा कह रहा है f x = 0 पर तो डिफरेंशिएबल है लेकिन x = 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और चौथा कह रहा है कि f x = 1 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया, मैंने कहा कि भाई इसका आप क्या कर लो, इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो। क्या निकाल लो, डेरिवेटिव। तो हम निकालेंगे f डैश x, ठीक है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बचाइए तो ये हो गया sin 1/x - 1, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार इसको छोड़ देंगे, x - 1 हो गया और इसका निकाल लेते हैं तो साइन का हो जाएगा cos 1/x - 1, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1/x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर। जैसे 1/x का होता है, ठीक है, वैसे इसका हो जाएगा। देखो इस वाले टर्म से इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, साइन 1/x - 1 और ये माइनस आगे आ गया 1/x - 1 cos 1/x - 1, ठीक है। अब हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक x = 0 है और दूसरा x = 1 है। तो पहले x = 0 पर रखेंगे, कहेंगे x = 0 पर चेक कर रहे हैं तो f डैश 0 क्या होगा, साइन 1/0 - 1 1/0 - 1 cos 1/0 - 1। तो ये तो हो गया साइन -1, क्योंकि यहाँ पर -1 बचेगा, 1/1 - 1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया cos, है ना, 1/1 - 1। ये तो हो गया माइनस साइन 1 और ये हो गया cos 1, ठीक है। सॉरी प्लस होगा क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस हट जाएगा, cos 1 हो गया। अब f डैश 0 की वैल्यू ये आई है, ठीक है, ये आई है। अब यहाँ से हम इसको क्या वैल्यूज देंगे, मैंने आपसे बोला था कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, एक सीमित मान, निश्चित मान आना चाहिए। हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है और कास की जो वैल्यू होती है -1 to 1 बीच में ऑसिलेट करती है, मतलब -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर साइन 1 है, कास 1 है, तो इसको हम क्या वैल्यू देंगे, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि यहाँ पर f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर आप x = 1 की बात करते हैं, तो निकाल लो f डैश 1 = 1 रखोगे, 1 - 1 0, यहीं पर फंक्शन का जो काम होना था वो हो गया, ठीक है। 0 मतलब साइन इनफाइनाइट और ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ठीक। मैंने आपसे बोला था कि आप डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के बाद में पॉइंट रखो, पॉइंट रखने के बाद फंक्शन की वैल्यू जो डेरिवेटिव आया है उस पॉइंट पर वो फाइनाइट आना चाहिए। यहाँ पर तो इनफाइनाइट दे रहा है, यहाँ पर तो हम बता ही नहीं सकते इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीमित मान होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन ना ही x = 0 पर ना ही x = 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। f इज नाइदर डिफरेंशिएबल एट x = 0 नॉर x = 1, ठीक है।
ऑप्शन ए करेक्ट। अभी मैंने आपको एक ट्रिक और बताया था, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले, जैसे मैंने आपको बताया था इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर अल्फ़ा साइन 1/, एक्स पावर बीटा और यहाँ पर 0, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये वाला ट्रिक बताया था। आप इस वाले ट्रिक को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे, आपको बस इसको थोड़ा सा इस रूप में एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन 1/x - 1 एंड माइनस साइन 1/x - 1, ऐसे एक्स का पावर देखना है। ये तो बिल्कुल हो गया इस तरह से साइन 1/x जैसा, साइन 1/x की अगर आप बात करोगे तो साइन 1/x कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में कॉन्टीन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि साइन 1/x जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ही नहीं, तो जब कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब ये जो फंक्शन है ऑलरेडी ये हो चुका, डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। अगर आप यहाँ भी देखते हो तो एक्स की पावर कितनी है, 1 है। एक्स का पावर कितना है, 1 है। और एक्स का पावर 1 है तो क्या मैंने कंडीशन बताया, मैंने कहा अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्टीन्यूअस होगा, और अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स पावर 1 है, मतलब एक से बड़ा होना चाहिए था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस ट्रिक की मदद से। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक बताया। इसके अलावा अगर आप अपना ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्वागत है आपका, करिए मजदूरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, एक बार x बराबर 0 पर निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर आप x बराबर 1 पर निकालिए, दोनों पर देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर इक्वल आएंगे तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आप चेक करोगे नहीं आएगा तो उतनी मजदूरी क्यों करने जाओगे, आप इन ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी भी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप ट्रिक की मदद से कीजिए, क्योंकि ट्रिक से आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो लंबा जाएगा, और अगर आप लंबा करने जाओगे तो फिर लंबा हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रिक की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।